आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके मेल पे अभी फोटोकॉपी आना स्टार्ट हो चुकी है और जहां तक मुझे स्टूडेंट आप सभी से पता चला है कि मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया था उन सभी के मेल आईडीज पे अभी फोटोकॉपी आना स्टार्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन था कि सर अभी फोटोकॉपी हमारी आ चुकी है बट अभी आगे करना क्या है। अगर आपको फोटोकॉपी रिसीव हो चुकी है स्टूडेंट तो अभी फोटोकॉपी में जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका टीचर फीडबैक फॉर्म, वो फॉर्म होता कैसा है एक्चुअली और उस टीचर फीडबैक फॉर्म को हमें कैसे फिल करना है, फिल करने के बाद हमें उसको कहां पे अपलोड करना है या उसके साथ जुड़ी हुई सारे आपके क्वेश्चंस का आंसर स्टूडेंट आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप चैनल को नए हो स्टूडेंट तो चैनल को जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए स्टूडेंट अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट, ये है हमारा टीचर फीडबैक फॉर्मेट। ये जो टीचर फीडबैक फॉर्मेट है ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होगा और ये टीचर फीडबैक फॉर्मेट स्टूडेंट मैंने हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम पल्स का उस ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर किया है। अगर स्टूडेंट इस टीचर फीडबैक फॉर्मेट को आप देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना है, लेट्स से सपोज आपका मैथ्स का पेपर है जिसका आपको रिवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन करना है। तो देन आपको कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाने के बाद ये टीचर फीडबैक फॉर्म आपको टीचर के थ्रू फिल करना है जिसमें सब्जेक्ट का नाम, जो भी आपके टीचर है उनका फुल नेम यहाँ पे होगा, मतलब फुल नेम ऑफ अ टीचर ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है। देन बाकी जो मेन ये जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, मतलब स्टूडेंट ये जो टीचर फीडबैक फॉर्मेट है ये आपको फिल करवाना है आपके टीचर से, जो भी आपके फैकल्टीज होंगे फॉर दैट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। उनको करना क्या है, उनको जो भी आपके नंबर्स इंक्रीज होने वाले हैं इन योर रिस्पेक्टिव जो भी आपके आंसर शीट में आंसर होंगे किसी क्वेश्चन के, तो जो भी क्वेश्चन है लेट्स से सपोज अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका बी सेक्शन है उसमें आपके मार्क जो आपको मिले हैं अभी एग्जिस्टिंग वो है, लेट्स से सपोज अगर मैं मार्च की बात करूं, मार्च 2025 का जो अटेम्प्ट है उसमें आपको मिले हैं 4 मार्क्स। बट अभी आपको लगता है कि जो इंक्रीमेंट होगा वो इंक्रीमेंट हो सकता है 2 नंबर का, 2 मार्क्स का। तो टोटल अभी न्यू मार्क्स के जो आपके होने चाहिए या अपडेटेड मार्क्स जो आपको मिलने चाहिए लेट्स से सपोज वो होने चाहिए 6 मार्क। बहुत ध्यान से सुनना, मतलब स्टूडेंट आपके जो फैकल्टीज है आपके कॉलेज के वो आपका आंसर शीट चेक करेंगे। तो आपको जो अभी फोटोकॉपी मिली है स्टूडेंट सभी को उस फोटोकॉपी का जेरोक्स निकालना है, कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जो आपके फैकल्टीज होंगे, अगर आपका मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के फैकल्टीज को आपको मिलना है और ये जो टीचर फीडबैक फॉर्मेट है वो आपको उनसे फिल करवाना है। तो आपका जो आंसर की है वो चेक करेंगे एंड एज पर द आंसर की एज पर देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज दे विल फिल दिस फॉर्म। अगर समझिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 5 का सेक्शन समझिए सी होगा, आपको मिले हैं 3 नंबर, फैकल्टी को लगता है कि 1 नंबर बढ़ने चाहिए, तो नए मार्क जो आपके होने चाहिए 4 मार्क नेक्स्ट आपके अपलोडेड होंगे जो कि रिवाइज्ड मार्क होने चाहिए। तो लेट्स से सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको हम लोग टोटल करेंगे कि अभी आपको इस 2 क्वेश्चन के अंदर मिले हैं 7 मार्क, रीचेकिंग में रीएवल्यूएशन में अगर फैकल्टी को लगता है, आपके जो कॉलेज के फैकल्टीज है उनको लगता है कि आपके यहाँ पे 10 होने चाहिए थे, मतलब टोटल अगर मैं इंक्रीमेंट की बात करूं स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे कि आप समझिए कि आपके यहाँ पे 3 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं अगर मैं आपकी मैथ्स के आंसर शीट की बात करूं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपके जो कॉलेज के फैकल्टीज है वो क्वेश्चन नंबर, एग्जिस्टिंग मार्क्स, इंक्रीमेंट कितने हो सकते हैं वो मार्क्स और टोटल नया स्कोर क्या होना चाहिए, इस हिसाब से या इसके अकॉर्डिंग वो उनका जो अभिप्राय है, जिनका वो फीडबैक है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो उनको क्या लिखना है, कैसे लिखना है स्टूडेंट, ये पूरा उनका डिसीजन है, उनका राइट है। तो फैकल्टी को जो भी लिखना है एज पर देयर नॉलेज, एज पर देयर एक्सपर्टीज, जो भी आंसर कीट आपका होगा उसके अकॉर्डिंग वो उनका फीडबैक यहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, आपको जो यहाँ पे नीचे लिखा है कि यहाँ पे आपको सिग्नेचर लेना है आपके फैकल्टी का, जो कि आपके फैकल्टी आपके जो सब्जेक्ट टीचर होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा जो कि मैंडेटरी है। एंड ये जो सेक्शन है स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप सभी को कहा है लास्ट वीडियोस में भी, आपको कॉलेज का स्टैंप लेना है और जो आपके प्रिंसिपल सर है उनका सिग्नेचर लेना है, मतलब ये सारी चीजें स्टूडेंट आपको कंपलसरी करनी है अगर आपको रिवैल्यूएशन के लिए कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। तो बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट कि अगर आपको रिवैल्यूएशन के लिए जाना है स्टूडेंट तो सबसे पहले जो मैंने कहा है
कि आपको जो टीचर फीडबैक फॉर्म है TFF, वो आपको लेके जाना है कॉलेज में। कॉलेज में जब आप जाओगे तो कॉलेज के फैकल्टी से आपको फिल करवाना है एंड प्रॉपरली साइंड जो आपका ये टीचर फीडबैक फॉर्म होगा उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना है ऑन योर ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो ये कुछ 2 या 3 स्टेजेस है जिसके थ्रू आपको जो अभी फॉर्म मिला है उसको आपको मैंडेटरी फिल करवाना है। मैंडेटरी आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट टीचर फीडबैक फॉर्मेट, सेकंड कॉलेज में आपको जाना है, कॉलेज में जो फैकल्टीज है उनसे आपको उसको फिल करवाना है, साइन होना चाहिए आपके टीचर फीडबैक फॉर्म पे आपके फैकल्टी का और आपके प्रिंसिपल सर का। देन उसको आपको स्कैन करना है, देन उसको आपको अपलोड करना है आपके जो स्टूडेंट पोर्टल है इस पे। मतलब मुझे लगता है स्टूडेंट अभी ये जो मैंने आपको समझाया है इसमें आपके मैक्सिमम डाउट अभी क्लियर हो चुके होंगे अबाउट दी टीचर फीडबैक फॉर्मेट। अभी नेक्स्ट जो आपका स्टूडेंट डाउट है, अभी ये जो टीचर फीडबैक फॉर्मेट है स्टूडेंट, ये भी टीचर फीडबैक फॉर्मेट जो है ये फॉर्मेट है स्टूडेंट लातूर का। मतलब लातूर का जो डिविजनल बोर्ड है, मतलब ये डिविजनल बोर्ड ऑफ लातूर के जितने भी स्टूडेंट है स्टूडेंट्स उनके लिए जो अभी टीचर फीडबैक फॉर्म जो अभी स्टूडेंट्स को मिला है, ये मुझे पेरेंट ने ही सेंड किया है। तो ये टीचर फीडबैक फॉर्म है स्टूडेंट कुछ इस प्रकार का जो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस केस में भी सेम है, टीचर का नाम, राइट, डेट वहां पे मेंशन करना है आपको। और टीचर के लिए आसानी क्या हो जाती है कि टीचर को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है। लेट्स से सपोज क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का सब सेक्शन होगा 4B, राइट। इसमें टीचर को लिखना है क्या रीजन है कि किसके कारण उस क्वेश्चन में मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज होने वाले या नो चेंज होंगे। तो जो भी स्टेटस है टीचर वहां पे अपलोड करेंगे, एग्जिस्टिंग मार्क्स कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं वो वहां पे मेंशन करेंगे, न्यू मार्क्स 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो फॉर्मेट है ये है लातूर डिविजनल बोर्ड के लिए। अगर आप लातूर डिविजनल बोर्ड में नहीं हो स्टूडेंट तो आपको ये जो फॉर्मेट है जो मैंने ऑलरेडी हमारे ग्रुप में शेयर किया है, ये फॉर्मेट स्टूडेंट आपको यूज करना है जो कि ऑलरेडी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ये मैंने ऑलरेडी हमारा एग्जाम्पल्स का जो चैनल है व्हाट्सएप पे भी है, टेलीग्राम पे, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा था कि इसी ये जो फॉर्मेट है लातूर डिविजनल बोर्ड का फॉर्मेट है, इसमें भी सारी चीजें सेम है। टीचर का सिग्नेचर होना चाहिए, प्रिंसिपल सर का नाम यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, प्रिंसिपल सर का नाम, सिग्नेचर एंड स्टैम्प, ये सारी चीजें सेम है, सारी प्रोसेसेस यहाँ पे सेम हो जाती है। अगर आपको रिवेल्यूशन के लिए जाना है, टीचर फीडबैक फॉर्मेट के लिए आपको जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट ये जो कुछ रूल्स है मैं फिर से यहाँ पे दोहरा रहा हूँ इस वीडियो में। मैंने ऑलरेडी कहा है स्टूडेंट की 5% रूल मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि आपके अगर नंबर्स बढ़ेंगे घटेंगे या नो चेंज होगा वो कैसे डिसाइड होगा। तो मैंने ऑलरेडी कहा है स्टूडेंट कि आपका जो भी स्कोर आया है वो जो कि थ्योरी में स्कोर होगा उस थ्योरी के स्कोर का 5% देखा जाता है आपके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में। तो ऑलरेडी वो मैंने मेंशन किया है, बट फिर से इस रिवैल्यूएशन रूल को आप एक बार पढ़ लेना कि जो उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि आपका जो 5% होगा, 5% से कम अगर आपका स्कोर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो स्टेटस आपका नो चेंज रहेगा। अगर 5% से आपका स्कोर इंक्रीमेंट हो रहा है या घट रहा है तो आपका चेंज या स्टेटस अपडेट होगा नए मार्कशीट में। तो ये 5% का रूल क्या है स्टूडेंट, आप फिर से समझ लेना कि लेट्स से सपोज अगर आपको फिजिक्स के पेपर में अभी आपको आए हैं लेट्स से सपोज 50 मार्क्स, उसमें से आप पकड़ लीजिए आपके प्रैक्टिकल के होंगे 20 मार्क्स, राइट। तो इसमें से अगर हम लोग घटाएंगे तो आपको एक्चुअली थ्योरी में मिले हैं स्टूडेंट 30 मार्क्स। तो ये जो थ्योरी के मार्क्स है इसमें से भी आप अगर पकड़ लेते हो कि 10 नंबर आपके हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव के, तो इसको भी आप माइनस कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव के जो आपके अगर 10 मार्क है अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूं तो ये जो 20 मार्क्स है आपके एक्चुअल थ्योरी के मार्क्स है स्टूडेंट, इसका 5% निकाला जाता है जो कि आप समझिए फॉर एग्जाम्पल 20 का 5 मार्क्स कितना होगा 1 मार्क। तो अगर इस केस की मैं बात करूं किसी स्टूडेंट को अगर 20 मार्क्स प्योरली थ्योरी में है तो उसका 5% हो जाता है 1 मार्क। अगर आप देखिए 1 मार्क अगर 5% हो रहा है किसी एक स्टूडेंट का, तो अगर किसी स्टूडेंट का आंसर की में इवेल्युएशन में अगर 1 नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसका जो भी स्टेटस होगा वो अपडेट होगा। अगर 1 नंबर से कम अगर उसका स्टेटस होगा तो वो नो चेंज रहेगा। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, एक रील भी है इसी चैनल पे, आप देख लेना। ये इस वीडियो में आपको मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपका स्कोर थ्योरी का जो आपका एग्जैक्ट स्कोर है उस सब्जेक्ट में उससे 5% इंक्रीज हो रहा है घट रहा है तो आपका स्टेटस अपडेट होगा अकॉर्डिंगली। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपका स्टेटस नो चेंज होगा आफ्टर रिवैल्यूएशन।
और रिवैल्यूएशन के लिए जो फीस है स्टूडेंट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि रिवैल्यूएशन का फीस जो है 300 रुपीज होगा पर सब्जेक्ट के लिए, वो फीस आपको ऑनलाइन पे करना है। नेक्स्ट, अभी ये जो स्टेटस है स्टूडेंट, अभी भी मुझे पता है कि जिन जिन लोगों ने वीडियो हमारा देखा है, अभी ये आप वीडियो देख रहे हो स्टूडेंट, मुझे पता है कि अभी भी किन लोगों का या मतलब मैक्सिमम लोगों का अभी तक भी आपका फोटोकॉपी नहीं आया है। फोटोकॉपी जब आएगा स्टूडेंट, आपका जो ये एप्लीकेशन में लॉगिन आप करते हो स्टूडेंट पोर्टल में, आपको दो चीजें दिखती है यहाँ पे कि डाउनलोड नो चेंज लेटर एंड सेकंड थिंग इज दैट फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी में जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे कि लेट्स से सपोज यहाँ पे इनका सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इनको 3 फोटोकॉपीज मिलेगी जब इसको क्लिक करेंगे। और ये डाउनलोड नो चेंज लेटर जो होता है स्टूडेंट, ये जो लेटर है ये आपका मार्क्स का जो इवेल्युएशन होता है स्टूडेंट, मार्क्स का इवेल्युएशन करके जो लेटर आता है वो आपका मार्क्स इवेल्युएशन, जिसको नो चेंज लेटर करके यहाँ पे आपको आ जाता है। 90% केस में जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया है उनका नो चेंज ही आया है मार्क इवेल्युएशन, बट कुछ एक या दो स्टूडेंट्स है जिनके नंबर्स बढ़ चुके हैं रीटोटलिंग में, तो आपका भी रीटोटलिंग में नंबर बढ़ सकता है, तो ये उसका डाउनलोड नो चेंज लेटर है। अगर आपका जो एक्चुअल फोटोकॉपी है स्टूडेंट, वो आपके जीमेल में आएगा, स्टूडेंट पोर्टल पे आएगा, तो आपको थोड़ा समय देना है। आपका स्टूडेंट पोर्टल का जो लॉगिन है स्टूडेंट, वो आपको रीचेक करना है। अभी की जैसे आज 20 मई आ चुका है, 90% स्टूडेंट का मुझे अभी भी पता है कि आपका फोटोकॉपी नहीं रिसीव हुआ है। कुछ 5 to 10% स्टूडेंट्स का फोटोकॉपी रिसीव हो चुका है, उन्हें टीचर फीडबैक फॉर्मेट का भी प्रोसीजर स्टार्ट किया है, बट जिन जिन लोगों का अभी तक नहीं आया है, मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि आप पेशेंस रखिए, बिकॉज जो 20 मई है स्टूडेंट, वो लास्ट डेट है फॉर योर एप्लीकेशन। लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि रिवैल्यूएशन के लिए 20 मई जो लास्ट डेट है स्टूडेंट, ये लास्ट डेट जो है ये आपके एप्लीकेशन के लिए। मतलब अगर आप कल भी एप्लीकेशन करोगे या आज भी एप्लीकेशन करोगे लेट्स से सपोज, तो एप्लीकेशन आप कर सकते हो 20 मई तक, बट एप्लीकेशन करने के बाद आप अगर समझिए कि फोटोकॉपी आने के लिए आज के डेट में अगर हम लोग बात करें 8 या 10 दिन का समय लग रहा है। लेट्स से सपोज 20 मई को आपने एप्लीकेशन किया, आपका जो फोटोकॉपी आएगा 20 मई पे आता है, राइट, ये आपका फोटोकॉपी का डेट हो सकता है। देन उन्होंने जो कहा है कि फोटोकॉपी आने के बाद 5 दिन का समय होगा आपके पास, 5 डेज वर्किंग डेज, जिसमें आप रिवैल्यूएशन का डिसीजन ले सकते हो और रिवैल्यूएशन का फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन। ये याद रखना स्टूडेंट। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे आप सबको कहनी है कि रिवैल्यूएशन में स्टूडेंट, जिन जिन लोगों को रिवैल्यूएशन करना है, आप सभी को याद रखना ओनली टीचर फीडबैक फॉर्मेट का ही स्कैन कॉपी अपलोड करना है, याद रखना। बिकॉज आप सभी लोगों ने मुझे पूछा सर क्या हमें फोटोकॉपी का अपलोड करना है, फोटोकॉपी अपलोड नहीं करनी है, फोटोकॉपी का केवल जेरोक्स कॉलेज में लेके जाना है, वो टीचर से इवेल्युएट करवाना है, टीचर का सिग्नेचर, प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर एंड स्टैम्प, उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना है टीचर फीडबैक फॉर्मेट को आपके स्टूडेंट पोर्टल पे। और याद रखना इसमें भी मैं आपको और एक डाउट बता रहा हूं, स्टूडेंट का ये भी कहना है सर मैं जेपीजी अपलोड करूं या पीडीएफ अपलोड करूं, तो टीचर फीडबैक फॉर्मेट का आपको स्टूडेंट पीडीएफ ही अपलोड करना है। पीडीएफ अपलोड करने के बाद 300 रुपीज जो पेमेंट होता है पर सब्जेक्ट का, वो पेमेंट आपको अकॉर्डिंगली फिल करना है एंड देन उसके बाद इसका रिसिप्ट आएगा स्टूडेंट। ये रिसिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपका प्रूफ होगा, ये रिसिप्ट डाउनलोड करके आपको फिर रुक जाना है। ये है एक्चुअल प्रोसेस आपके रिवैल्यूएशन का। और रिवैल्यूएशन के बाद आप सभी का क्वेश्चन है कि सर चलिए ठीक है, हम लोगों ने रिवैल्यूएशन के लिए तो ठीक है, हम लोगों ने एप्लीकेशन अभी कर दिया, सर आगे क्या होगा ये भी बताइए हमें। अभी अगर ध्यान रखिए कि समझिए आपने अभी रिवैल्यूएशन के लिए ये किया है, एप्लीकेशन किया है स्टूडेंट, तो जहां तक आप अगर आप समझ पा रहे हो कि रिवैल्यूएशन के बाद भी ठीक है, कि आफ्टर रिवैल्यूएशन प्रोसेस क्या होगा, कि आफ्टर रिवैल्यूएशन स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना, रिवैल्यूएशन के बाद मुझे लगता है कि कम से कम स्टूडेंट 8 या 10 दिन का समय लगेगा रिवैल्यूएशन का आंसर आने के लिए, ऐसे मुझे लगता है। बिकॉज आपका ये जो एचएससी बोर्ड है, ये पेपर फिर से किसी एक एग्जामिनर को, फैकल्टीज को ये लोग अलोकेट करेंगे, जो फैकल्टीज है उसको फिर से रीचेक करेंगे, रिवैल्यूएट करेंगे, जो भी उनको लगता है कि मार्क्स इंक्रीमेंट होना है तो इंक्रीमेंट हो जाएंगे, नो चेंज रहे ना तो नो चेंज का स्टेटस आएगा, डिक्रीज होने वाले तो डिक्रीज का भी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा थ्रू योर स्टूडेंट पोर्टल, जिसमें कम से कम 8 या 10 दिन का समय लग सकता है एज पर दी पास्ट रिकॉर्ड है, एज पर द पास्ट हिस्ट्री। तो आप आफ्टर रिवैल्यूएशन फिर से 8 या 10 दिन हमें रुकना है स्टूडेंट फॉर दी लेटेस्ट अपडेट कि आपका रिवैल्यूएशन में क्या स्टेटस है। तो जिन जिन लोगों को अभी आप देखिए कि लेट्स से सपोज 20 में है स्टूडेंट,
तो आप मिनिमम 31 मई का विंडो लेके चलिए कि आपको रिवॉल्यूशन का एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब ये बेसिक है जो हम लोगों ने अब तक देखा है स्टूडेंट। अभी लास्ट जो आप सभी का डाउट है कि सर मुझे अभी अप्लाई करना है सर इंप्रूवमेंट के लिए, तो क्या मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए अभी फॉर्म फिल करूं सर, बिकॉज मेरा जो रिवैल्यूएशन का स्टेटस है उसमें बहुत टाइम जा रहा है। तो स्टूडेंट आप सभी लोग 22 मई तक रिवैल्यूएशन के लिए इंप्रूवमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यह है इंप्रूवमेंट एग्जाम का लास्ट डेट। अगर आप समझिए आपका रिवैल्यूएशन में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं रिवैल्यूएशन में, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नया स्टेटस या नया मार्कशीट आपको मिलेगा। अगर रिवैल्यूएशन में आपका मार्क्स बढ़ रहा है तो, अगर नो चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपका मार्कशीट जो है स्टूडेंट ये अपलोड या इसमें आपको नया मार्कशीट मिल जाएगा और पैसे आपके जो है रिफंड हो जाएंगे। ये भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर आप बहुत ध्यान से वीडियो को सुन रहे हो तो। ये होगा पहला केस। अगर समझिए स्टूडेंट आपका रिवैल्यूएशन में टाइम चला गया तो जून जुलाई का जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है आप नहीं दे पाओगे, बिकॉज डेडलाइन है 22 में। जून जुलाई का एग्जाम आप दीजिए सो दैट आप काउंसलिंग के कुछ राउंड्स के लिए एलिजिबल हो जाए, या एमएससी सीटी का कुछ नया गाइडलाइन से अपडेट आ जाए, सो दैट आप सभी को हेल्प हो जाएगा इंप्रूवमेंट एग्जाम का। या आप सभी को आपको ग्रुपिंग क्लियर करना है, पीसीएम हो या पीसीबी हो, तो हर किसी को अपने डोमेन का अपने स्ट्रीम का क्राइटेरिया पता है, टारगेट्स पता है। तो स्टूडेंट एंड में बस मैं आपको सभी को कहना चाहूंगा कि इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा, जो कि उसका डेट है 22 मई, बिकॉज ये आपको सेफगार्ड करेगा, आपके सेफ्टी के लिए है, आपके बैकअप के लिए है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि इसका जो लगभग फीस है स्टूडेंट 1070 रुपीज के अराउंड फीस है। अगर मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम की बात करूं, अगर आप रिपीटर हो तो रिपीटर के लिए मैंने ऑलरेडी कहा है कि आपका फीस लगभग कुछ 800 के अराउंड होगा रिपीटर स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सारा जो स्टूडेंट्स है जिनको इंप्रूवमेंट के लिए जाना है, जिनका रिपीटर है, जिनका आइसोलेटेड है, सभी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट, आप देख सकते हो। तो इंप्रूवमेंट के लिए आपको अगर प्लान करना हो स्टूडेंट तो आप कर सकते हो, बिकॉज रिवैल्यूएशन में हमें टोटली समय लग सकता है। इसमें क्या स्टेटस आएगा हमें किसी को नहीं पता है। सो दैट अगर आप बहुत प्लान कर रहे हो प्रॉपरली फॉर जेई मेंस, एडवांस, सीईटी एंड ऑल, तो आप डेफिनेटली इंप्रूवमेंट के लिए जा सकते हो। अगर आपका मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, या आपको पर्सनली लग रहा है कि सर मैंने फोटोकॉपी को मैंने देखा है सर, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे जितने मार्क्स चाहिए वो बढ़ जाएंगे मेरे रिवैल्यूएशन में, तो स्टूडेंट ये भी एक ऑप्शन है, इसको भी आपको चुनना होगा। इन देन स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकेंगे। इसमें हम लोगों ने 2 या 3 महत्वपूर्ण चीजें अभी देखी है कि आपको अभी फोटोकॉपी आ चुका है, तो जल्द से जल्द टीचर फीडबैक फॉर्म फिल करवाइए, उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना है इन पीडीएफ फॉर्मेट इन योर स्टूडेंट पोर्टल। इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सभी को कहूंगा कि 22 में आप सभी का लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने के लिए। आपको कॉलेज ही जाना है, कॉलेज के सारे फैकल्टीज आपको हेल्प करेंगे। अभी इन 2 प्रोसेस में स्टूडेंट आपको कहीं पे भी कुछ हेल्प लगेगी, डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, तो एग्जाम पल्स के चैनल पे आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए। इस वीडियो को भी आप लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी मत करना भूलिए, बिकॉज आपका जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा फॉर दी इंप्रूवमेंट, री एग्जाम, फॉर आइसोलेटेड एग्जाम, सारे अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। और एग्जाम पल्स का स्टूडेंट ऐप 100% आप डाउनलोड कीजिए, बिकॉज उस ऐप पे मैं अभी आने वाले इस नेक्स्ट वीक से 1-to-1 मेंटरिंग सेशन, 1-to-1 काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करने वाला हूं फॉर योर एमएससी सीटी काउंसलिंग, जेई काउंसलिंग एंड नीट काउंसलिंग ऑल्सो। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट लक।